पटना में हुआ वहाँ पे हमारी सरकार है, कर्नाटका में हुआ वहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार है। यहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार नहीं है, फिर भी इतने ज़ोर शोर से डंके की चोट पे काम हो रहा है। मोदी जी भ्रष्टाचारी जिन जिन को कहते हैं, फिर उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। अजीत पवार को क्या कहते थे? 2014 से अदानी बढ़ाओ अदानी बचाओ कार्यक्रम, और वो पूरा जोर शोर से चल रहा है और देश की जनता देख रही है। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है, जो आपके इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है उसमें लालू प्रसाद यादव जब बिहार से आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं गर्दन यानी नट्टी मरोड़ दूंगा। तो मराठी लोग क्या मरोड़ेंगे? आपकी पार्टी के लोग, आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे मोदी के लिए? नहीं, हम लोग, हमारी जो लड़ाई है देश के लिए लड़ाई है, और उसके लिए हमें साम दाम दंड भेद करना पड़े वो हम करेंगे। महाराष्ट्र में क्या होगा? यहाँ पर जो दो हिस्सा आपकी पार्टी का हुआ, उसके बाद बीजेपी भी उनके साथ है, तो लगता है कि यहाँ का रिजल्ट ज़्यादा प्रभावित करेगा? देखिए, बीजेपी कुछ भी कर ले, एक हारी हुई पार्टी, एक हताश पार्टी जो संवैधानिक तौर तरीक़ों पे विश्वास नहीं रखती हो, प्रजातंत्र के उसूलों पे विश्वास नहीं करती हो, जिनकी इतनी घबराहट हुई है। इंडिया समिट से पहले उन्होंने 1100 तक का सिलेंडर का दाम पहुंचा, इनके आंखों में किसी तरीके का कष्ट नहीं हुआ, महिलाओं के दुख नहीं दिखे, अपनी बहनों के आंसू नहीं दिखे। इंडिया समिट होते ही उनको सारे आंसू दिख गए, उन्होंने 200 रुपये कम करने की कोशिश की, 450 पे छाती पीटते थे, 1100 पे ताली बजा रहे हैं कि 900 का हो गया। आमदनी बढ़ी कुछ नहीं, और खर्चा हो गया रुपया। तो ये हालत है, और इसीलिए हम लोग सब इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हमने जो मीटिंग की उसका ये असर है, 2 मीटिंग में 200 रुपया हुआ, तीसरी और चौथी के बाद शायद 400 चला जाए। और आप ये देखिए, पहली ऐतिहासिक मीटिंग है जहाँ पे हम लोग विपक्ष में हैं, और फिर भी उत्साह इतना है जनता में। पटना में हुआ वहाँ पे हमारी सरकार है, कर्नाटका में हुआ वहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार है। यहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार नहीं है, फिर भी इतने ज़ोर शोर से डंके की चोट पे काम हो रहा है, और जनता हम पे विश्वास दे रही है। वो जनता का माहौल दिखाई दे रहा है कि किस तरफ हवा चल रही है। एक आखिरी सवाल, राज्यसभा में आपकी जो भी तकरीर है, जो भी भाषण है, वो ज़्यादा प्रभावित करती है, लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी बोलते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह जमा हो गए हैं, तो भ्रष्टाचार पर मोदी जी को महाराष्ट्र में क्यों घेरेंगे? इसलिए कि शरद पवार का जो मामला है उनके भाई का, वो सबके सामने है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारी जिन जिन को कहते हैं, फिर उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। अजीत पवार को क्या कहते थे? 70,000 करोड़ का घोटाला किया, क्या हुआ? किसके साथ बैठे हैं वो? किससे गलबैयाँ मिलाए हैं? मोदी जी के साथ। अब कोई मोदी जी से पूछे, देश में एक ही भ्रष्टाचारी हैं जो एक ही अपने समूह को हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ एक काम किया है 2014 से, अदानी बढ़ाओ अदानी बचाओ कार्यक्रम, और वो पूरा जोर शोर से चल रहा है और देश की जनता देख रही है। तो प्रतिसाद हमें मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी सब उनके साथ है।